बेचारा भूखा रामू घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेचारा बहुत परेशान बैठा हुआ था। उसे रात में नींद भी नहीं आती और वह अपनी किस्मत को ही कोस रहा था। हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में भी थोड़ा अमीर बनना होता तो मैं भी अपने सपने पूरा कर सकता था। मैं एक टाइम की भी रोटी नहीं खा सकता और मुझे पता नहीं क्या मैं कैसे जीऊंगा। मुझे कोई काम धंधा भी नहीं देता। भगवान, आप मेरी ख्वाहिश पूरी करना होगा। भगवान, आपको मेरी मदद करने के लिए आना होगा भगवान। बहुत समय पहले की बात है। तेरा मुंह दिन भर अपने खेतों में काम करता था। खेत में काम पूरा होने के बाद घर चला जाता था। घर पहुंचने के बाद वह घर में एक लौता ही था, क्योंकि वह बहुत गरीब होने के कारण उसकी वाइफ, उसका बेटा और उसकी माँ छोड़कर चली गई। उसकी पत्नी के साथ ही सारे लोग रहते थे। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। मुझे खेतों से आकर मुझे काम पर जाना था। चलो, यहाँ तो बहुत देर हो गई। मैं तो मेरे घर में बहुत देर से बैठा हूँ। कहीं मालिक मुझे कम से ना निकाल दे। ऐसे में मेरे घर पर तो अनाज ही नहीं आएगा और खेतों में अनाज होता ही कहाँ है। सारे खेत वाले लोग पानी देने से मना कर देते हैं। एक लोटा ही तो सहारा बचा है मेरे पास। वह भी काम करके एक रोटी की खाने को मिल जाता है, वह भी शाम को। रामू ने इतना कहा हुआ जल्दी जल्दी उठकर अपनी काम की तरफ जाने लग जाता है। वह अपने काम के स्थान पर पहुंचने के बाद मालिक भी वहीं पर था और मालिक उसे रामू को बड़ी गुस्से से देखा है। आओ पधारो महाराज, तुम्हारा ही इंतजार हो रहा था। कैसे हो? रोटी बटी खाकर आए हो या नहीं आए हो? आओ अंदर, तुम्हारे लिए खाना परोसा गया है। यह कि मजाक चल रहा है क्या? निकल जाओ, दोबारा यहाँ काम करने के लिए नहीं आना। यहाँ पर 10 बजे कम पर आते हैं, तुम अभी यहाँ पर 1 बजे काम बना रहे हो। ये मजाक चल रहा है क्या? अरे नहीं मालिक, मुझे माफ कर दो। फायदा दोबारा ऐसा नहीं होगा। मालिक, मुझे कम से मत निकालो। मेरे खेतों में एक बूंद पानी नहीं है। मैं रात का खाना कैसे खाऊंगा? मुझे एक बार माफ कर दो। आप 10 बजे काम पर बुला रहे हो, पर तुम्हें 8 बजे ही काम पर आ जाऊंगा। मालिक उसके ऊपर कोई दया नहीं करता है और वह अपने खेतों में पहुंचने के बाद सरपंच ही खेतों में ही था। वह जबरदस्ती उसके खेत में कब्जा कर लेता है। पर रामू भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि सरपंच के ऊपर रामू का बहुत खर्चा था। वह भी मन उदास करके अपने चलते चलते अपने घर में आकर बैठ जाता है। वह बेचारा बहुत उदास था। वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी वह कहता है, हे भगवान, अगर मेरी किस्मत में भी थोड़ा अमीर बनना होता तो मैं भी अपने सपने पूरा कर सकता था। मैं एक टाइम की भी रोटी नहीं खा सकता और मुझे पता नहीं क्या मैं कैसे जीऊंगा। मुझे कोई काम धंधा भी नहीं देता। भगवान, आप मेरी ख्वाहिश पूरी करना होगा। भगवान, आपको मेरी मदद करने के लिए आना होगा भगवान। इतना बोलने के बाद शंकर भगवान ऊपर से सब देख रहे थे। शंकर भगवान जी पर बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि रामू भगवान का सच्चा भक्त था। भगवान को उसकी गरीबी देखनी नहीं होती है, तो वह शंकर भगवान रामू को एक मौका देता है। तो शंकर भगवान उसे एक वरदान दे देते हैं। वरदान देने के बाद रामू सो जाता है और अगले सुबह उठने के बाद उसे उसके बिस्तर के साइड में खजाने से भरी हुई पेटी मिलती है। वह बेटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह मन में बहुत सारे ख्याल उठाते हैं। अब तो मैं आराम से खाना खा सकता हूँ, आराम से भी जी सकता हूँ। उसे खजाना मिलने के बाद कोई बड़ा सा घर खरीद लेता है। वह घर के अंदर बैठकर बहुत खुश था। भगवान को धन्यवाद करता है और ऊपर बैठे शंकर भगवान बड़े ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच्चे भक्त की एक इच्छा पूरी कर दी थी। भगवान भी बड़े खुश थे। धीरे धीरे ऐसे ही दिन निकलते हैं, पर एक दिन उसके घर के सामने एक गरीब किशोर आता है। वह गरीब किशोर रामू से कहता है, अरे भाई, मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दो।
मैं 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। मुझे कोई काम भी नहीं दे रहे हैं। मेरे साथ कुछ गलत हो गया था। मैं एक धनवान सेठ के यहाँ काम कर रहा था। मैं थोड़ी देरी से वहां काम पर गया, परंतु मलिक ने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया और मेरे पास तो खेत भी नहीं है। वही तो काम का जरिया था जो मुझे एक वक्त की रोटी मिल सकती थी। मेरी थोड़ी मदद कर दो तो ऊपर वाले तुम्हारी बहुत मदद करेंगे। अरे निकल जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत देखे नाटक तो बड़े अच्छे कर लेते हो तुम तो ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली? निकल जा। तुम्हारे जैसे भिखारी तो रोज चलते फिरते देखता हूँ। आइंदा अगर तुम यहाँ पर आए ना, मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा। बेचारा मन उदास करके वहां से चला जाता है। वह कोई आम भिखारी आदमी नहीं था, वह तो स्वयं शंकर भगवान थे। भगवान को कोई उपाय नहीं सोचा कि अपने भक्त से मिलने के लिए कैसे जाएं, तो उन्होंने उसके ऊपर बीती हुई यादों के साथ मिलने का निश्चय लिया था। परंतु शंकर भगवान जी को क्या पता कि मेरा भक्त पैसे मिलने की बात इतना बिगड़ जाएगा। तो दूसरी तरफ उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसकी दादी माँ उसके पास लौट आते हैं। तो वह रामू की पत्नी कहती है, अरे पतिदेव, मैं लौट आई, चलो साथ में रहते हैं। देखो तुम्हारी माँ भी है और तुम्हारा बेटा भी है। वह रामू पैसे की लालच में इतना पागल हो गया था कि वह पत्नी अपने बेटे, अपनी माँ को भी रखने से इनकार कर देता है और उन्हें भगा देता है और वह अपने घर में आ जाता है। बहुत हंसने की लालच में इतना अंधा हो गया था कि वह किसी की मदद करना भी भूल गया था और वह अपनी पत्नी दादी माँ का भी अपमान कर देता है। तो शंकर भगवान बहुत नाराज होकर उसे फिर से गरीब बना देते हैं। वह अचानक से सोकर उठता है तो एक सुनसान जंगल में पता है। वह पहले जैसे ही को अपनों को पता है तो बहुत ही नाराज होता है। वह अपने घर को ढूंढता है, परंतु अपना घर ही नहीं मिलता है। तो वह अपनी गलती का पछतावा याद आता है। तो वहां अपनी पत्नी अपने बेटे के घर के सामने खड़ा हो जाता है। तो बिना सोचे पत्नी, उसका बेटा, उसकी दादी माँ उसको अंदर आने दे देती है। तब से ही वह मिलजुल कर रहते हैं। जैसा गरीब था वैसे ही वह अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। वह पूरी तरीके से सुधर जाता है और भगवान को दोबारा कभी नहीं कहता है कि मुझे अमीर बना। वह भगवान को धन्यवाद करके अपना जीवन व्यतीत करता है। तभी शंकर भगवान जी ऊपर बैठे बैठे सब देखते हैं। वह भी अपने भक्त से खुश हो जाते हैं।